सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन कर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुन कर के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संग राधा भी आए। ओ कान्हा जी आए, संग राधा भी आए। डमरू को सुन कर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संग राधा भी आए। डमरू को सुन कर के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भगवान शंकर भोलेनाथ कहते हैं। अधिकाधिक भाग तो उनका नंगा रहता था। हमारे समझ से आज के कलाकार लोग उनको बाघंबर पहना देते हैं या कुछ भी। उनको न वस्त्र की चिंता थी, न उनको कोई लज्जा थी, न उनको सांप लपेटने से चिंता थी। अलग अलग निरंजन थे भगवान शंकर, आशुतोष। कहीं कोई मन में कोई जटिलता नहीं। होता क्या था, जब पार्वती जी अपने आश्रम में रहती थी तो भगवान शंकर मतलब कुछ चिंता ही नहीं रहती थी। जब कभी तब चले आते थे। किस तरह से हैं, एक बार आदमी यहां भी खटखटाता है, पत्नी हो तो, और कौन हो तो, उनकी सहेलियां हो तो, हल्का सा एक अपना एहसास दिला देना होता है कि मैं आ रहा हूं। भगवान शंकर को इससे कोई मतलब नहीं था। पार्वती जी की दो सखियां थी, जया और विजया। तो ये जो जया विजया ने कहा, ऐसा क्यों नहीं आप सोचती हैं कि हम लोगों का भी कोई गण होना चाहिए, हमारा भी कोई गण होना चाहिए। क्योंकि बाबा तो कैसे भी चले आते हैं, कभी आप स्नान करती, कभी हम लोग स्नान करते हैं। उनको इसकी कोई चिंता नहीं रहती कि कौन अंदर और किस हालत में है। विचार करी, सोची, कुछ इस पर चिंता करी, ठीक है। एक बार की बात है कि पार्वती जी अंदर स्नान कर रही थी। अब वहां पर यह नहीं कि बाथरूम है और वहां पर सांकल लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आंगन था, आंगन में स्नान कर रही हैं। बाहर नंदी पहरा दे रहा था, लेकिन भगवान शंकर के लिए कैसा पहरा। तो भगवान शंकर जब आए तो नंदी ने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, चल दिए अंदर। अंदर जाने के बाद अचकचा करके पार्वती जी उठी, अपना सामान्य हुई।
लेकिन तब उनको मस्तिष्क में आया, बात तो सही है, जो जया और विजया कह रही थी वो सही बात है कि कोई न कोई, होता क्या था कि सब तो भगवान शंकर के गण थे, चाहे नंदी हो, चाहे भृगु हो, चाहे कोई भी हो। तो एक गण को, जैसे मान लीजिए मैं आता हूं तो सब लोग समझ जाएंगे, तो मेरे लिए प्रिंसिपल के कमरे में डालने के लिए कौन रोकेगा? वो चपरासी जो बाहर इंतजार कर रहा है, कोई नहीं, क्योंकि जानता है कि इनके लिए रोक कीजिए। ये बात वह थी, उन्होंने, नंदी ने बस केवल सूचना दिया, लेकिन उस नंदी के बात को दरकिनार रखते हुए भगवान शंकर अंदर चले गए और पार्वती जी किसी तरह से अपने आप को स्वस्थ हुई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, स्वस्थ होने का मतलब और ये। लेकिन उसी समय पार्वती जी ने सोचा कि नहीं, अब तो कोई ना कोई गण अपना होना चाहिए, मेरा अपना ओन, जो मेरी बात सुने। तो उन्होंने एक पुतला लिया, बनाया, और पुतले में प्राण संचरित किया, प्राण का संचारण किया, और वो पुतला तुरंत एक युवा पुत्र हो गया, बहुत ही सुंदर, बलशाली, विनम्र, विनीत। क्या आज्ञा है माते? देखो बेटा, तुमको बाहर दरवाजे पर, आश्रम के मुख्य द्वार पर तुमको रहना है, और कोई आए तो बिना मेरी अनुमति के तुम उन्हें आने मत देना। वो तो अपने पिता को पहचानता नहीं था, बड़े शंकर भगवान को तो पहचानता नहीं था वो पुत्र, और वो खड़ा हो गया एक डंडी लेकर के, छोटी सी डंडी, और आना ही था कभी न कभी महादेव जी को। महादेव जी आए और उन्होंने रोक दिया, उस पुत्र ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। अरे भाई, कौन है तू? कौन रोक रहा है तू? मेरे ही घर में मुझको ही रोक रहा है। नहीं, मुझे माता का आदेश लेना है। अरे मेरा ही आश्रम है, कुछ भी हो जाए आप नहीं जा सकते। जरा महादेव जी किनारे हटे, अपने गणों को बोले जाओ, उसको समझाओ क्या कर रहा है ये, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं महादेव हूं और मेरा ही आश्रम है। तो वो गण लोग आए, कहे देखो हम लोग मुख्य गण हैं। वो जो मुख्य उनके दो गण थे, उन्होंने कहा हम दोनों मुख्य गण हैं, तुमको भी गण बना दिया गया है, इसीलिए तुम अभी तक मारे नहीं जा सके, नहीं तो अब तक तुमको मार डाले गए होते। भाई मैं तो बिना माता के आदेश के नहीं जाने दूंगा किसी को भी। और उसके बाद से तब फिर जाकर के कहे, अच्छा जाके पता लगाओ कौन है इसकी माता। तो जाकर के कहे कि गिरिजा जी हैं। अब उसके बाद से तब उनके तमाम गण गए कि भाई हटा दो उसको, किनारे करो, हमें जाना, हम कब तक यहां पर प्रतीक्षा करेंगे, हटाओ उसको। लेकिन जब हटाने गए और उसमें शक्ति का प्रयोग करने लगे तो वह बालक उस छड़ी से, जो छोटी सी छड़ी लिया था, उसने इनको सबको परास्त कर दिया, सभी गणों को। माता का स्मरण किया, उतना ही शक्ति अर्जित किया। तब महादेव जी ने कहा तब तो युद्ध होगा, ऐसे नहीं हट रहा है तो युद्ध होगा। अब युद्ध होने में सारे देवता लोग महादेव जी के पक्ष में हो गए। आप सोचिए कितनी बड़ी अब सेना इकट्ठा हो रही है, और अकेले वो बालक, युद्ध शुरू। लेकिन सभी गण, देव
देवताओं के जितने सैनिक थे, जो पक्ष में आए थे, इन सब को परास्त कर दिया अकेले उस बालक ने। तब महादेव जी आए और अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिए, सिर काट दिए, सिरच्छेदन कर दिए। उसके बाद आप जब अंदर नहीं जा सके तो अब सब अंदर जा सकते थे। भगवान शंकर अंदर गए। जब अंदर गए तो पता चल गया पार्वती जी को, करे मेरा वो बालक, उसके प्रति कितनी ममता हो गई होगी। बस उन्होंने अपनी तमाम शक्तियों का, जो उनके पास शक्तियां थी, उन शक्तियों को का आवाहन किया और तमाम शक्तियां जब उनके पास आ गई तो उन्होंने कहा प्रलय मचा दो। और चारों तरफ देवलोक, भूलोक जो भी है सब में प्रलय मच गया, अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, हाहाकार मच गया। देवता लोग आए, कहे समूचा जगत जल जाएगा, कोई बचेगा नहीं इस तांडव में। तो उन्होंने कहा कि उनसे क्षमा मांगे जाए, क्योंकि अभी कितना आगे तांडव होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आए लोग और आकर के माता को प्रणाम किए, स्तुति किए। स्तुति हुई तो शांत हुई माता। कही जब तक मेरा पुत्र पुनः जीवित नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको रोक नहीं सकती हूं, अपने शक्तियों को। उन्होंने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि देखिए, मां तो ये कहती है कि जब तक वो बच्चा जीवित न हो जाए, और ये क्षमता आपके पास ही है जीवित करने की, क्योंकि वो देख चुके थे दक्ष के यज्ञ में कि उन्होंने राजा दक्ष को बकरे का मुंह लगा दिया था और वो जीवित हो उठे थे। और ये तो सद्य घटित बात है, तत्काल की बात है। बस उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना त्रिशूल फेंकता हूं, और जो पहला जीव मिले उस जीव का जो कटा हुआ जो सिर हो उसको तुरंत लाइए आप लोग और उसमें जोड़ दीजिए। और वो जो त्रिशूल जब गया, पीछे पीछे ये लोग गए, एक हाथी मिल गया, हाथी का बच्चा, या समझिए कि युवा हाथी। और वो जब उसका सिर कट गया तो उसको ले आकर के और उसमें जोड़ दिए, और वो बच्चा जीवित हो गया कुछ थोड़ी ही देर में। मां प्रसन्न हो गई। मैं इस बात को ये सोचता हूं, उस समय कैसी विधा थी, कैसा लोग थे। ये नहीं हुआ कि वही लड़का है या ये तो हाथी का चेहरा है, मुझे नहीं चाहिए। मतलब कहीं जीव जंतु इस तरह का भाव था ही नहीं। यानी जिस तरह से मनुष्य, जिस तरह से देवता, जिस तरह से अन्य जीव, यानी अगर पार्वती जी उससे खुश हो जाती हैं तो निश्चय ही हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ी बात थी। अब वो तो प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक सारे देवता मिलकर के इनको श्रेष्ठतम माने, जब तक नहीं। आप लोग इनकी अग्र पूजा करें। इनकी अग्र पूजा के लिए अब उन्होंने कहा कि मंजूर है, क्योंकि जो विपदा, जो प्रलय का इन लोगों ने दर्शन किया था, उसमें शायद इनको पार्वती के उस शक्ति का ज्ञान नहीं था। वो तो सीधे थी, कौन पार्वती कौन थी? जगदम्बा, दुर्गा। उनसे कौन पार पा सकता था? अब उसके बाद मान गए
और तब उस बालक को सभी गणों का, सभी लोगों का एक श्रेष्ठ देवता माना गया। उनकी अग्र पूजा करने के लिए इन लोगों ने सहमति ली और उसके बाद से उस बच्चे का नाम पड़ा गणेश, गण का ईश, गणेश। डमरू को सुन कर के रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए, ओ रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। डमरू को सुन कर के रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए, डमरू को सुन कर के रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत